बिना मुकम्मल तैयारी के शुरू की गई नई ट्रैफिक व्यवस्था कुछ ही देर में ध्वस्त हो गई और शहर में फिर से वन वे लागू हो गया। भागलपुर में शनिवार को 4 जगहों के ट्रैफिक सिग्नल्स को ट्रायल के लिए चालू किया गया। पूरे शहर में 14 जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाया गया है, लेकिन ट्रायल के लिए कचहरी चौक, मनाली चौक, तिलका मांझी चौक एवं घंटाघर चौक का शुरू किया गया था। ट्रायल में ही शहर में जाम लगने लगे। शहर में सैंडीज के चारों तरफ लगाए गए वन वे को खत्म कर ट्रैफिक सिग्नल के नियमों के अनुसार यातायात व्यवस्था चालू की गई और कंट्रोल रूम से सभी चीजों की मॉनिटरिंग की गई। लेकिन ट्रायल में ही शहर में जाम लगने लगा, जिसके बाद शहर की यातायात व्यवस्था फिर से वन वे पर आ गई और कुछ ही देर में पुरानी वन वे व्यवस्था को लागू कर दिया गया। ट्रैफिक डीएसपी प्रकाश कुमार ने बताया कि अभी ट्रायल किया जा रहा है, पूरे तरीके से तैयारी नहीं हो पाई है। कई जगहों पर डिवाइडर भी नहीं लगाए गए हैं। लोगों को अभी ट्रैफिक नियम के बारे में पता नहीं है, सभी को बताया जा रहा है। ट्रैफिक सिग्नल का ट्रायल शुरू किया है, अगले 15 दिन तक ये ट्रायल रहेगा और ये पूरी तरह से हम लोग तैयार नहीं है अभी, क्योंकि बहुत जगह डिवाइडर लगाना बाकी है, इसलिए जाम लगना आम बात है। लेकिन धीरे धीरे ये सही हो जाएगा। लोगों को भी अभी आदत नहीं है, क्योंकि पहले ट्रैफिक की व्यवस्था डिफरेंट टाइप की थी, जैसे कि वन वे की व्यवस्था थी और पुलिस कर्मी के द्वारा राह दिखाया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, लोगों को आदत ही नहीं है कि सामने ट्रैफिक में ग्रीन जल रहा है, येलो जल रहा है या रेड जल रहा है, तो थोड़ा समय लगेगा और लोगों को भी संयम बरतना चाहिए इस पर कि हड़बड़ाए नहीं, थोड़ा संयम बरते, थोड़ा वेट करे, देखे किधर जाना है नहीं जाना है, बिना देखे आगे न बढ़े। तो धीरे धीरे लोग अडेप्ट हो जाएंगे और उम्मीद है कि ये ट्रैफिक सिग्नल भी हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सनहौला चेक पोस्ट पर पुलिस ने एक कार और स्कॉर्पियो को जांच के लिए रोका, तो ड्राइवर गाड़ी लेकर भागने का प्रयास करने लगा। शक के आधार पर पुलिस ने करीब 15 किलोमीटर तक पीछा कर एक कार को धर दबोचा। तलाशी लेने पर कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुआ। हालांकि समय रहते चालक मौके से फरार हो गया। जगदीशपुर पुलिस को चकमा दे स्कॉर्पियो चालक वहां से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि जगदीशपुर थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने इसकी जानकारी बाईपास टीओपी पुलिस को दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए स्कॉर्पियो का पीछा किया। तेज रफ्तार से भाग रही स्कॉर्पियो खाई में जा गिरी। रात होने की वजह से पुलिस को इस बात की खबर नहीं मिली कि स्कॉर्पियो खाई में जा गिरी है। सुबह बाईपास पुलिस ने खाई से स्कॉर्पियो को रेस्क्यू कर बाहर निकाला तो भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया। पुलिस ने स्कॉर्पियो से कई फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद किए हैं। वहीं खाई में गिरी स्कॉर्पियो पुलिस का नंबर प्लेट लगाकर शराब की तस्करी कर रही थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करते हुए अग्रतर कार्रवाई कर रही है। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के खलीफाबाग चौक के पास पुलिस की जीप के द्वारा सड़क के बीच में लगी डिवाइडर पर जबरदस्त ठोकर मार दी गई, जिससे डिवाइडर हवा में उड़कर दूसरी तरफ से आ रहे एक मोटरसाइकिल सवार पर जा लगा, जिससे वह चोटिल हो गया। वहीं पुलिस जीप वहां से युवक को बिना मदद किए और उसे उठाने तक की जहमत नहीं उठाई और वहां से चली गई। घटना के बाद युवक बीच सड़क पर बैठकर रोड को जाम कर धक्का मारने वाले पुलिस जीप के ड्राइवर और पुलिस कर्मियों को बुलाने की मांग करने लगा। घंटों रोड जाम रहने के बाद कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और युवक को जबरदस्ती पुलिस जीप में बिठाकर इलाज के लिए ले गए। वहीं युवक का सिर्फ इतना कहना था कि जिसने उसे धक्का मारा उस पुलिस वाले ने उसे उठाया क्यों नहीं, उसे सड़क पर ही छोड़कर क्यों भाग गया। वहीं पुलिस की इस लापरवाही को देखते हुए आसपास के लोग भी युवक के समर्थन में खड़े हो गए। धक्का मारा, हम आ रहे थे उधर से, इसमें वो मारा धक्का, उड़ के मेरे मुंह पे लग गया और पाछे लग गया। यहाँ और यहाँ दोनों चोट है। यहाँ देखने ना यहाँ देख, इधर बताइए ना कब मारा। अभी तुरंत 2 मिनट हुआ, भाग गया, चाबी लिए वो भाग गया। वो 4 व्हीलर से था, जिप्सी से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है छोटू कुमार। अभी जाम किए हुए हैं? हाँ जाम किए हुए हैं। वो आएगा उसको हम छोड़ देंगे, बस तो मेरे सामने में आ जाए भी बस, और हमको कुछ ना करेंगे उसको। भागलपुर के सबौर ब्लॉक परिसर के पीछे भाग में बाढ़ पीड़ित घर बनाकर अपना गुजर बसर कर रहे थे। अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि उस पर काबू पाना काफी मुश्किल हो रहा था। देखते ही देखते पूरी झोपड़पट्टी में अफरा तफरी का माहौल हो गया और तकरीबन 15 से 20 घर आंखों के सामने जलकर खाक हो गए। जब तक दमकल की गाड़ी पहुंच पाती तब तक कई घरों के सभी सामान जल चुके थे। काफी मशक्कत करने के बाद अग्निशमन दल की टीम घटनास्थल पर पहुंच आग पर काबू पाई। वहीं अंचलाधिकारी व स्थानीय पुलिस भी पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए। ग्रामीणों ने कहा कि मेहनत मजदूरी करके किसी तरह हम लोग जमीन खरीदने के लिए पैसे जमा किए थे, सारे पैसे जल गए। जितने घर के सामान थे वह भी आंखों के सामने जलकर खाक हो गया। हमारे पास न तो रहने के लिए छत है और न ही खाने के लिए बर्तन। आग लगा हमको पता नहीं, हम खाना बना रहे थे। ठीक, जब आग लगा हम घर से भाग गए। मेरी बहन बिहार पुलिस से है, मम्मी पापा झगड़ा करके हम 70,000 आग लाए थे पैसा, तो 4 लाख उठा के हम घर बनने की तो जमीन लेंगे। सब का यहाँ पता है, मेरे घर में पैसा था, सब जल गया। बताइए, मेरा टीवी भी सब जल गया, तो कागज पत्तर भी नहीं कुछ बचा है। कितना देर पहले आग लगा था? हमको ये पता नहीं था, हो गया 1 घंटा।
छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत और थाने से स्प्रिट गायब होने की खबर के बाद जहां प्रशासन स्प्रिट गायब होने की जांच कर रही है, वहीं थानों में रखी जब्त शराब को विनष्ट करने का काम भी जोर शोर से किया जा रहा है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री के आदेशों की भी अवहेलना उत्पाद विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। मुख्यमंत्री का आदेश था कि शराब विनिष्टीकरण करने के बाद टूटी हुई बोतलों को इकट्ठा कर चूड़ी बनाने वाली महिलाओं और फैक्ट्रियों को भेजने का आदेश था, लेकिन आज भागलपुर के सबौर थाना में 786 लीटर शराब को विनष्ट किया गया। वहीं टूटी हुई बोतलों को भी गड्ढे में दफना दिया गया। उत्पाद निरीक्षक का कहना था कि भारी संख्या में जब बोतल होती है तो उसे पटना भेजा जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा दिए निर्देश में कम और ज्यादा का कहीं से जिक्र नहीं था। उसके बाद भी उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार इस तरह की अनदेखी की जा रही है। बोतल जो शेष बच जा रहे हैं उसको पटना भी भेजा जा रहा है और जब संसाधन नहीं रहता है तो उसको फिर पुनः उसको जो है अभी गड्ढे में ही डाल दिया जा रहा है। तो अभी संसाधन मिल रहा है सर, जो सरकार की योजना थी कि इनको चूड़ी बनाने के उद्योग हाँ मिल रही है, क्योंकि ये अभी यहाँ से बहुत दूरी है और इसका रखरखाव पर डे कर पाना संभव नहीं है। जब हमारे पास रहती है तो हम लोग उसको वहाँ के लिए भी भेजते हैं। जब बड़ी मात्रा होती है जिसमें ज़्यादा बॉटल निकलती है तब उसको हम लोग पटना के लिए भेजते हैं। नाथनगर पुलिस ने छापेमारी के दौरान सुभाष चौक से 6 शराबियों को नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया। ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच करने के बाद 6 शराबी के शराब पीने की पुष्टि हुई। गिरफ्तार शराबी की पहचान ललमटिया थाना क्षेत्र जवाहर सिनेमा निवासी राजेश चौधरी, विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहेबगंज निवासी राजेश यादव, नाथनगर थाना क्षेत्र के विसरी स्थान निवासी मोहम्मद हैदर, चंपानगर छोटी मस्जिद निवासी मोहम्मद नौसाद, नरगा चौक निवासी सिकंदर कुमार यादव, खटिक टोला निवासी खारू खटिक के रूप में हुई है। वहीं नाथनगर थाना इंस्पेक्टर खली कुजमा ने बताया कि उत्पाद मद निषेध अधिनियम के तहत 6 शराबियों को न्यायिक हिरासत में भागलपुर भेज दिया गया है। मंगलम स्पेशलिटी हॉस्पिटल भागलपुर शहर का पहला ऐसा हॉस्पिटल हो गया जो अपोलो टेल आईसीयू के तहत अब काम करेगी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर AK सिन्हा एवं अपोलो हॉस्पिटल कोलकाता के डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भाटिया थे। दोनों ने संयुक्त तत्वाधान में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। गौरतलब हो कि मंगलम हॉस्पिटल में डॉक्टर AK सिन्हा एवं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भाटिया जैसे प्रसिद्ध चिकित्सक ने अपोलो टेल आईसीयू से भागलपुर के मंगलम हॉस्पिटल में भर्ती रोगियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं देने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर उमा शंकर सिंह, डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर विनय कुमार, डॉक्टर शांतनु घोष एवं अन्य कई शहर के वरीय चिकित्सक मौजूद थे। मंगलम हॉस्पिटल में लास्ट 3 ईयर्स से हम लोग जो बेसिक क्रिटिकल केयर सर्विस एंड जो बेसिक ब्रॉड स्पेशलिटी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रहे थे, बट विद द टाई अप विद अपोलो हॉस्पिटल्स हमें उसी चीज़ को और बेहतर तरीके करने में बेनिफिट मिलेगा। देश आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मना रहा है, लेकिन भागलपुर एक प्रमंडलीय जिला एवं बिहार का महत्वपूर्ण शहर होने के बावजूद यहाँ के उपभोक्ता न्यायालय अध्यक्ष का पद करीब 6 महीने से खाली पड़ा है। वहीं महिला अध्यक्ष का पद करीब 2 वर्षों से रिक्त पड़ा है। इस पर भागलपुर व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता ओम प्रकाश तिवारी ने सभी अधिवक्ताओं को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बधाई देते हुए बताया कि भागलपुर उपभोक्ता न्यायालय में लगभग 700 मामले लंबित हैं। फिर भी इतना जागरूक जिला होने के बावजूद जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष का पद 6 महीने से खाली पड़ा है, जिसके कारण उपभोक्ता मामले की सुनवाई पर काफी प्रभाव पड़ता है और मामले लंबित रह जाते हैं। हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे बीच से अध्यक्ष को चुनकर पद पर बिठाया जाए ताकि मामले लंबित ना रहें। इतना जागरूक भागलपुर होने के बाद और बिहार का एक महत्वपूर्ण जिला होने के बावजूद यहाँ जिला उपभोक्ता आयोग का जो अध्यक्ष का पद है लगभग 6 महीनों से खाली है। उसी प्रकार एक महिला सदस्य हुआ करती हैं जो अधिनियम के अनुसार वो अनिवार्य पोस्ट है, लेकिन वो पद भी करीब 2 वर्षों से खाली है, जिसके कारण उपभोक्ता मामलों की जो सुनवाई है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ते हैं और मामले काफ़ी लंबित होते हैं, तारीख काफ़ी लंबे पड़ जाते हैं। ये एक व्यवस्था औपबंधिक की गई है कि जो बांका के जिला अध्यक्ष हैं उपभोक्ता आयोग के, उनको तत्काल औपबंधिक रूप से भागलपुर जिला उपभोक्ता आयोग का भी प्रभार दे दिया गया है। तो वो 3 दिन न्यायालय में बैठते हैं, तो 3 दिन एकदम पूर्ण रूप से न्यायालय का काम ठप रहता है। इसके कारण जो है उपभोक्ता वादों की सुनवाई में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। कहलगांव अनुमंडल के एकडाड़ा पंचायत के मुखिया संजीव सहाय के द्वारा ढोल नगाड़े बजाकर अपनी योजनाओं की जानकारी पंचायत वासियों को दी गई, जिससे कि पंचायत वासियों को पंचायती राज की हर योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो सके, बल्कि उन योजनाओं का फायदा भी कैसे लिया जाए इसके लिए भी वो जागरूक हों। बिहार के किसी भी पंचायत में इस तरह से योजनाओं की जानकारी लाभुकों तक नहीं पहुंचाई जाती है। मुखिया के इस कार्य को पंचायत के लोग भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। मुखिया ने बताया कि गांव के लोग काफी भोले होते हैं, योजनाओं की जानकारी उनके तक नहीं होने से कई योजनाओं का लाभ से वो वंचित रह जाते हैं, इसलिए ढोल नगाड़े बजाकर लोगों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचा रहे हैं।
लोगों को जागरूक लोग होते हैं कि हमारे यहाँ पे पंचायत में ये योजना आया है, ऐसी योजना का इम्प्लीमेंट करवाना है और हमको लाभ लेना है। पब्लिक को ये सोशल अवेयरनेस करवाते हैं कि जागरूकता करवाते हैं कि आपके यहाँ योजना आया है, अगर कोई क्रियाशील नहीं है तो आप पब्लिक आइए हमारे पास। नाथनगर प्रखंड कृषि पदाधिकारी अरविंद कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर लालूचक में छापेमारी करते हुए सैकड़ों बोरी खाद जब्त किया। बताया जा रहा है कि यूरिया खाद अमरजीत कुमार ने डोमन यादव के घर में किराए पर मकान लेकर खाद का गोदाम बनाया था और कालाबाजारी की जा रही थी। कृषि पदाधिकारी के द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान नाथनगर पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। वो हमको गुप्त सूचना मिली, सूचना तो कल ही मिली थी हमको, लेकिन कल परीक्षा ड्यूटी मजिस्ट्रेट में थे बिहार SSC एग्ज़ाम में, तो आज जैसी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ सूचना के आधार पर कि नरगा चौक के पास लालूचक में अब अवैध कारोबार फर्टिलाइज़र का कर रहा है, तो फिर थाना को लोकल नाथनगर सूचित किए और वहाँ के पुलिस पदाधिकारी और फोर्स के साथ आके छापेमारी किए।